बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए हमने 1 किलो मटन लिया है, तो आधा किलो हमारे आलू हैं, तो 2 अदद हमारे प्याज हैं जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिए हैं। टमाटर है 2 अदद, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, नमक मिर्च और हल्दी। जी, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने ऑयल लिया है, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि ग्रेवी के लिए ये अच्छा रहता है। प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है, तो ब्राउन होने देते हैं हमें अच्छी तरह। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को हम अच्छी तरह भूनते हैं। गोश्त को हम अच्छी तरह भूनते हैं, तो अच्छे से भूनेंगे इस तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनते हैं। अब साथ में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च, इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना आए। जी, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, तो ये हम 1 चम्मच हल्दी, चौथा हिस्सा हल्दी का और 1 चम्मच नमक और 1 मिर्च और 1 ही चम्मच खुश्क धनिया का, तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे मसाले को। तो आगे फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। अब ये साथ में 2 अदद टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेते हैं साथ में। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनते हैं हम इसे, तो फिर आगे बताते हैं कि क्या करना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने इसे भून लिया है, तो अब हम 1 गिलास इसमें पानी का डालेंगे। तो अब हम इसे लगा देते हैं प्रेशर। पानी बहुत है इतना प्रेशर में, तो प्रेशर लगाते हैं। जी, 10 मिनट के लिए हम इसे लगाते हैं टाइम, तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। 10-12 मिनट लगेंगे क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा सा टाइम लगाया है भुनी लगाने में। तो मिलते हैं 12 मिनट के बाद, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। जी, ये अच्छे से गल चुका है हमारा गोश्त, तो अब हम इसे अच्छे से भूनने लगाएंगे दही डाल के। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। ये भी डाल देते हैं, सारे डाल देते हैं इसी तरह। तो इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अभी साथ में हम डाल देते हैं आलू को अच्छे से भूनते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनते हैं। जी, अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें अपनी ग्रेवी लगा देती हैं जितना चाहिए हमें शोरबा। तो ये हमने शोरबा लगा दिया, जितनी मिकदार में हमें चाहिए था, वो कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। 4 मिनट तक हम पकाते हैं, तो मिलते हैं 4 मिनट के बाद। जी, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो अब कर देते हैं चूल्हा बंद और इसे डिश आउट करते हैं। खुशबूदार मसाला डालेंगे जो कि हमारे चैनल पे इसकी रेसिपी है। तो अब हम इसे अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू में आ रही है। अब हम इसे सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल देते हैं।
इसे कर लेते हैं एक दफ़ा मिक्स। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी डिश आउट हमने कर दिया। तो माशाल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।